नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने का मुद्दा एक ज्वलंत विषय बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। आप जानते हैं कि पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा की डिवीज़न बेंच ने इस मामले पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन बाद में उनका तबादला सुप्रीम कोर्ट हो गया। और अब जबलपुर हाई कोर्ट में MP हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है विवेक लूसिया इस मामले की नए सिरे से सुनवाई करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये याचिका लंबित है, इस पर नए सिरे से सुनवाई हो रही है और इसमें क्या कुछ हैपनिंग हुई है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इस बीच राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों को प्रमोशन दे रही है। आपने देखा कि सबसे पहले विधानसभा में 15 कर्मचारियों को प्रमोशन दिए गए और हाल ही में 190 तहसीलदारों को प्रमोशन देकर डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या याचिका हाई कोर्ट में लंबित रहते राज्य सरकार ये प्रमोशन दे सकती है, और यदि इस याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला प्रतिकूल आता है, विपरीत आता है, तो इन तमाम प्रमोशंस का क्या होगा। जाहिर सी बात है ये तमाम प्रमोशंस जो हैं वो हाई कोर्ट की इस याचिका पर आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे। यानी अगर हाई कोर्ट ऐसा मानती है कि राज्य सरकार की प्रमोशन पॉलिसी जुलाई 2025 की प्रमोशन पॉलिसी जिसके तहत प्रमोशन में आरक्षण दिए जा रहे हैं, कर्मचारियों को प्रमोट किया जा रहा है, उसको अगर हाई कोर्ट अपने फैसले में अवैध पाती है, गलत पाती है, तो ये तमाम प्रमोशंस जो हैं वो रिवर्ट हो सकते हैं, चूँकि ये हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन है। बहरहाल 7 जुलाई को जबलपुर हाई कोर्ट में इस मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक लूसिया की डिवीज़न बेंच में नए सिरे से इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई है। तो इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, किसने क्या कहा है, ये मैं आज आपको तफसील से बताने जा रहा हूँ। और इसकी अगर हम शुरुआत करते हैं तो जैसे ही ये मामला प्रमोशन में आरक्षण का मामला हाई कोर्ट में लिस्ट हुआ, जैसे ही ये मामला 7 जुलाई को एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक कुमार लूसिया की डिवीज़न बेंच में लिस्ट हुआ, तो मध्य प्रदेश शासन के वकीलों की ओर से कहा गया कि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता अनुपलब्ध हैं, उपलब्ध नहीं है, लिहाजा इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए। सीधे तौर पर यह कहा गया सरकार के वकीलों की ओर से कि 13 जुलाई के हफ्ते में यानी एक हफ्ते बाद इस सुनवाई को तय कर दिया जाए। लेकिन सपाक्स जो मूल याचिका करता है इस मामले पर, जिसने मध्य प्रदेश सरकार की प्रमोशन पॉलिसी को चैलेंज किया हुआ है, उसकी ओर से लगातार इस बात का विरोध जताया गया और ये कहा गया कि सुनवाई ना टाली जाए। ये प्रमोशंस को लेकर एक वस्तु स्थिति जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कोर्ट का फैसला जल्द आना चाहिए, और यदि सुनवाई टाली भी जा रही है तो कम से कम राज्य सरकार को हाई कोर्ट की ओर से ये निर्देश दे दिए जाएं कि जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आता तब तक ये तमाम प्रमोशंस ना किए जाएं। लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल ऐसी कोई राहत देने से इनकार किया, यानी कोई अंतरिम आदेश किसी तरह का हाई कोर्ट की ओर से जारी नहीं किया गया। हालांकि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की दरख्वास्त को मंजूर किया, एक तरह से राज्य सरकार को समय दिया और 13 जुलाई को इस मामले की सुनवाई तय की है। लेकिन इस दौरान कोर्ट रूम में हमने देखा कि गर्मा गर्म और तीखी बहस हुई। सपाक्स की ओर से सीनियर एडवोकेट मनोज शर्मा की ओर से हाई कोर्ट में ये कहा गया कि महाधिवक्ता ने पहले सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में ये मौखिक अंडरटेकिंग दी थी कि राज्य सरकार नई प्रमोशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, और अब जबकि प्रमोशन किए जा रहे हैं तो वो मौखिक अंडरटेकिंग का उल्लंघन है। अजाक्स के वकीलों की ओर से इसका विरोध किया गया और ये कहा गया कि ऐसी कोई अंडरटेकिंग दी ही नहीं गई है। तब सपाक्स के वकीलों की ओर से सीनियर एडवोकेट मनोज शर्मा की ओर से ये कहा गया कि वो वीडियो जो है वो दिखा सकते हैं जिसमें महाधिवक्ता ने कोर्ट रूम में मौखिक अंडरटेकिंग दी थी। इस गर्मा गर्म बहस के बीच में एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक लूसिया ने कहा कि महाधिवक्ता ही इस मामले को स्पष्ट कर सकते हैं अपनी अंडरटेकिंग को लेकर वो क्या वस्तु स्थिति है। ये एक तरह से जवाब तलब जो है हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता से कर लिया है और अगले हफ्ते 13 जुलाई को हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई तय की है और 13 जुलाई को प्रदेश के महाधिवक्ता इस मामले पर अपना स्पष्टीकरण देंगे कि मौखिक अंडरटेकिंग उनकी ओर से दी गई थी या नहीं दी गई थी और उसका निहितार्थ क्या था और सरकार किस तरह से प्रमोशन की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो 13 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच आपने देखा कि लगातार प्रमोशंस जो है वो किए जा रहे हैं। वो इसलिए चूँकि राज्य सरकार के वकीलों की ओर से ये सरकार को अभिमत दे दिया गया है कि प्रमोशंस पर
लिखित तौर पर हाईकोर्ट की ओर से कोई रोक नहीं लगाई गई है, लिहाजा इन प्रमोशंस को किया जा सकता है। जबकि सपा स्टे भी मांग रही थी तो भी कोर्ट की ओर से कोई स्टे ऑर्डर पेश नहीं किया गया है और कम से कम 13 जुलाई तक ऐसा लगता है कि सरकार थोकबंद तरीके से बड़े पैमाने पर प्रमोशंस दे सकती है। हालांकि सरकार के वकीलों की ओर से जो अभिमत दिया गया है उसमें ये बात भी कही गई है कि चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा ये तमाम प्रमोशंस जो हैं वो हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रह सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इस मामले पर 7 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने बड़ी टिप्पणी की है और ये कहा है कि वो इस मामले को बहुत समय तक लंबित नहीं रखेंगे। इस मामले को लेकर वो अंतिम सुनवाई फाइनल हियरिंग की जो दौर है उसको शुरू करेंगे और जल्द से जल्द निराकरण करने की बात एक्टिंग चीफ जस्टिस की ओर से इस मामले पर की गई है। तो अब सबकी निगाहें 13 जुलाई की ओर हैं, जबकि इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। महाधिवक्ता को अपनी मौखिक अंडरटेकिंग प्रमोशंस ना देने को लेकर जो कथित तौर पर है कि उनकी ओर से दी गई है उसको लेकर उन्हें हाईकोर्ट में अपना स्पष्टीकरण पेश करना होगा और फिर 13 जुलाई को देखना होगा कि राज्य सरकार के ओर से किए जा रहे प्रमोशंस पर क्या कोई टिप्पणी हाईकोर्ट की ओर से आती है और 13 जुलाई को किस तरह से इस मामले पर हाईकोर्ट आगे बढ़ती है। इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट रहने के लिए, कोर्ट में क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आप हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।